जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। इसका रीज़न ये था कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ठीक है, आज भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अभी वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस पीछे रह गया है। स्पेशली 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के लिए मुझे थोड़ा सा टेंशन है। पता नहीं उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट हो गया नहीं, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सांस फूल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा सांस फूल जाती है बात करने के टाइम पे, या फिर ज़्यादा बात करो तो ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम हो जाते हैं तो सांस फूल जाती है, तो उसकी वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। और उसके बाद सेकंड थिंग, थोड़ा सा बुखार वगैरह रहता है, तो ये भी एक रीज़न है कि उसकी वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा वीडियोज़ के लिए। बट जितने भी लेसन मैं कंप्लीट करूँगा उतने लेसन को आप पढ़ो, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम बहुत सारे लोगों की अक्टूबर महीने में स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए जितना भी मैंने टॉपिक कवर किया है अपने चैनल पे, तो उतना आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो टॉपिक मैंने आपको नहीं पढ़ाया और वही टॉपिक अगर आपको एग्ज़ाम में है, तो आप मुझे कमेंट कर दो कि आपको कितने लेसन रहने वाले हैं। ठीक है, जितने लेसन भी रहने वाले हैं, ठीक है, उतने मैं ट्राई करूँगा कंप्लीट करने के लिए। अगर उसमें एक आधा लेसन नहीं भी हो जाता है कंप्लीट, तो भी आप ये मत सोचिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, चैनल पे वीडियोस नहीं है तो मैं ये भी नहीं देखूंगा, तो ऐसा मत करो। ठीक है, जितने भी लेसन हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट हो गए, तो उतने वीडियोस तो आप एक्चुअल में देख सकते हो और उससे कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो भी कोई आपके डाउट होंगे, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। ठीक है, चाहे वो 7th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी स्टूडेंट हो। ठीक है, तो जिनको भी लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूँगा वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमने एक चैलेंज शुरू किया था, डे 1 चैलेंज, डे 2 चैलेंज। तो ऐसे हम डे के बेसिस पे चैलेंज स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, तो उस चैलेंज में आपको आंसर करना है। ठीक है, मैं मैथ्स का एक कोई भी सम देते जाऊंगा, तो उसमें आपको कमेंट में क्या करना है, आपको आंसर बताना है। ठीक है, एक तो मैं, हाँ, हो सकता है कि जो जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके नाम ले लो वीडियो में, या फिर अगर ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं तो मैं उनके नाम नहीं भी ले सकता हूँ, पर एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगा कि वो नाम मैं मेंशन कर दूँ। ठीक है, क्योंकि हर बार लिखना वो पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं बोलते जाऊंगा वीडियो में कि इतने लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है, सही जवाब दिया है। ठीक है, तो वो चैलेंजेस के लिए भी तैयार हो, और आगे से भी आपको एक शॉर्ट वीडियो तो आते जाएगा। सही, जैसे कि ये अपना वीडियो है चैप्टर नंबर 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करते जाऊँगा कि चैनल पर ये वीडियो, ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर चैप्टर का, ये पर्टिकुलर टॉपिक का एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसे जाके आप चेक कर सकते हो, फिर वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये सब बोलने के बाद देखो, अभी मैंने आज से स्टार्ट किया है वीडियो 7th स्टैंडर्ड का। ठीक है, ये 7th स्टैंडर्ड का वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 रैशनल नंबर। ठीक है, पिछला जो वीडियो था हमारा 7th स्टैंडर्ड का, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 5 रैशनल नंबर्स का प्रैक्टिस जोन 2 पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस जोन 3। ठीक है, कौन सा वीडियो पढ़ेंगे, प्रैक्टिस जोन 3। ये जो टॉपिक है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही सिंपल है, और ये इस टॉपिक के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जितना दिखने में सिंपल है, अगर ना समझो तो उतना ही डिफिकल्ट भी होता है। तो इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान देके समझो, क्योंकि ये इजी है, पर प्रैक्टिस नहीं किया तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बन जाता है। ठीक है, तो देखो, टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, चैप्टर नंबर 5 रैशनल नंबर का ये जो नया टॉपिक है उसका नाम है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, कंपैरिजन तो हमने पहले बहुत बार किया है। ठीक है, इसी चैप्टर के पहले एक चैप्टर था फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसमें भी हमने क्या किया था, डेसिमल्स को कंपेयर किया था, फ्रैक्शन को कंपेयर किया था। उसके पहले इंटीजर्स था, तो हमने उसमें इंटीजर्स को कंपेयर किया था, और नॉर्मली हमने नंबर्स को भी कंपेयर कर लिया था। ठीक है, तो कंपैरिजन मतलब क्या होता है, किसी भी दो नंबर को कंपेयर करना, कोई बड़ा होता है या फिर कोई छोटा होता है। ठीक है, तो घर में भी कंपैरिजन होते हैं हमारे परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, कि भैया को ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, दीदी को कम परसेंटेज आते हैं। ये क्या है, ये सब कंपैरिजन है, जो आजकल की जनरेशन में ये जो यंग स्टूडेंट है, ठीक है, यंग स्टूडेंट है, जिनका सबसे हेटेस्ट टॉपिक जो है वो है कंपैरिजन। उनको ये पसंद नहीं आता कि कंपेयर करना, क्या पसंद नहीं आता उनको, कंपेयर करना। अगर उनको किसी के साथ कंपेयर किया जाए तो ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है।
क्या है, ये चीज़ उनको पसंद ही नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर हेट करते हैं वो कंपैरिजन से, ठीक है। तो देखो ये कंपैरिजन से आप घर में हेट करो, पर यहाँ पे तो आपको पढ़ना ही है। तो चलिए पढ़ते हैं कंपैरिजन में क्या होता है। देखो मेथड 1 है यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। नंबर लाइन को यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन को यूज़ करके हम कैसे रैशनल नंबर को कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स दिए हैं। तो वो रूल्स मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ और उसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करके भी मैं आपको समझाता हूँ अपनी वाली सिंपल मेथड से, ठीक है। तो देखो पहला रूल में क्या बोला है उन्होंने, ऑन कंपेयरिंग अ पॉजिटिव एंड निगेटिव रैशनल नंबर्स द पॉजिटिव वन इज ग्रेटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिविटी एंड निगेटिविटी, मतलब अगर एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है और दूसरा रैशनल नंबर निगेटिव है, तो उन दोनों में बड़ा कौन रहेगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ कि ये 4 है पॉजिटिव है, ये बड़ा रहेगा किससे, किसी भी निगेटिव नंबर से, ठीक है। इसका मतलब ये हो सकता है कि 4 इज ग्रेटर देन -4, या फिर इसकी जगह आप -100 भी लिखते हो तो भी ये क्या रहेगा, ये ग्रेटर ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये निगेटिव नंबर है और ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। नंबर लाइन पे मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा वो कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड रूल क्या बोला उन्होंने, ऑन कंपेयरिंग टू निगेटिव रैशनल नंबर द रैशनल नंबर नियरर टू 0 इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बोला है, नंबर लाइन के ऊपर, कहाँ पर, नंबर लाइन के ऊपर जो दो निगेटिव नंबर्स है, अगर उनको कंपेयर करते हैं तो नंबर लाइन के पास वाला जो भी नेगेटिव नंबर होगा वही क्या होगा, वो बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, तो ये 0 के पास वाला जो -1 है ये -2 से हमेशा बड़ा होगा और -2 से छोटा होगा, ठीक है। इसको भी मैं आपको नंबर लाइन पे समझा दूंगा, ठीक है, या फिर ये 2 एग्जाम्पल लिखे हमने उसमें हम समझ लेंगे। उसके बाद देखो थर्ड रूल में क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स द रैशनल नंबर फर्दर टू 0 इज ऑलवेज ग्रेटर, ठीक है। अगर हम दो पॉजिटिव रैशनल नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो कैसे कंपेयर करेंगे, जो भी नंबर 0 से ज़्यादा दूर होगा वही बड़ा होगा, जो भी नंबर 0 से ज़्यादा दूर होगा वही क्या हो जाएगा, वही बड़ा हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको मैं समझा तो आपको नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। मान के चलो ये हमारी एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये हमारी एक नंबर लाइन है जहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ नंबर्स, ये है हमारा 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, ठीक है। रैशनल नंबर के बारे में बात करें इसलिए मैंने इसको P/Q के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली भी -1, -2, -3, -4 भी लिख देते तो भी वो रैशनल नंबर ही, पर आपको समझाने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2, यहाँ पे लिखते हैं 2/2, यहाँ पे भी लिखता हूँ 2/2, ये 3/2, ये हो गया 4/2, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो है हमारी बेसिक नंबर लाइन, ठीक है, जो कि हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अभी देखो ये जो पहला पॉइंट है उसको समझते हैं। उन्होंने क्या बोला है, ये जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो निगेटिव नंबर से हमेशा बड़े होते हैं। अभी इसको मैं मेरी लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। जितना आपकी समझ है उतनी आपकी समझ यूज करके इसको समझो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो हमारी नंबर लाइन है उसके ऊपर हमने जो रैशनल नंबर लिखे हैं, अभी उसमें देखो एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। मतलब ये जो साइड है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये सारे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये क्या है, ये सारे निगेटिव नंबर्स है, कौन से, ये सारे के सारे निगेटिव नंबर्स है। और यहाँ से लेके यहाँ तक कौन से, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है, कौन से, ये सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और ये जो 0 होता है ये न्यूट्रल होता है, ये 0 क्या होता है, ये 0 न्यूट्रल होता है, ये ना पॉजिटिव होता है और ना ही ये निगेटिव होता है। क्या होता है, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो ये निगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद अभी समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो रूल्स को जाने दो, ठीक है, रूल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। मैंने क्या बोला है, ये जो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर होगा, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा, राइट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हम बोले कि ये राइट हैंड साइड, ये 4/2 जो है ये कहाँ पे, राइट हैंड साइड में, किसके, 3/2 के, तो ये हमेशा 3/2 से बड़ा ही होगा। मतलब 3/2 इज स्मॉलर देन
और लेस देन 4/2। ऐसे ही बोल सकते हैं 2/2 इज लेस देन 3/2। तो सिमिलरली क्या हो जाता है, ये राइट हैंड साइड में है किसके, -1/2 के, सो -1/2 इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये एक रूल याद रखो, या फिर लिख के भी लग सकते हो। क्या क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर हमेशा राइट हैंड साइड वाले नंबर से छोटे होते हैं। ठीक है, अभी देखो उनके रूल के बारे में बात करते हैं। ये जो पॉजिटिव नंबर है ये राइट हैंड साइड में निगेटिव नंबर के, तो ये पॉजिटिव नंबर 1/2 हमेशा बड़े होंगे किससे, निगेटिव नंबर से। ठीक है, और देखो निगेटिव नंबर जो होते हैं, निगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर होता है -1, सबसे बड़ा नंबर होता है -1, और पॉजिटिव रैशनल नंबर में सबसे बड़ा नंबर होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, निगेटिव नंबर में सबसे छोटा होता है इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, और पॉजिटिव नंबर में सबसे बड़ा होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये समझा। अभी देखो जब 2 निगेटिव रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं तो उन्होंने क्या बोला है, 0 के पास में जो होगा, सबसे पहले जो होगा 0 के पास से, वो होगा बड़ा नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दो नंबर को कंपेयर करते हैं तो 0 के पास कौन सा है, 0 के पास है -2/2, सो ये -2/2 बड़ा हो जाएगा किससे, -3/2 से। ठीक है, उसके बाद जब 2 रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर को कंपेयर करते हैं, तो 0 से जो सबसे ज़्यादा दूर होता है वही नंबर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1/2 और 4/2 में कौन सा बड़ा होगा, तो आप बोलेंगे सर 1/2 छोटा है 4/2 से, इसका मतलब 4/2 बड़ा होगा किससे, 1/2 से। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये आपको यूज़ होगा। ठीक है, अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद एक और मेथड दी गई, वो भी मैं मेथड समझाता हूँ, और इसी वीडियो में हम प्रैक्टिस जोन 3 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेरा आवाज़ थोड़ा सा मैं शांत रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने बोला है कि सांस फूल जाती है, तो आवाज़ को मैं थोड़ा सा नॉर्मल रखूँगा। अभी माइक लगाए तो शायद आवाज़ भी आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंपेयर द रैशनल नंबर्स -3/4 एट 0 यूजिंग द नंबर लाइन। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन में ऐसा लिख के आए कि कंपेयर करना है रैशनल नंबर को यूजिंग नंबर लाइन, तो हमें काम होता है कि सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये हम ड्रॉ कर देते हैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दे। यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो यहाँ पे भी लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 2/4, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3/4, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, -1/4, -2/4, -3/4। ठीक है, जिनको रूल पता है वो रूल भी लिख सकते हो। ये कौन से रूल वाला है, ये सेकंड रूल वाला है, कंपेयरिंग 2 निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो अभी 2 निगेटिव रैशनल नंबर है पर 0 है। ठीक है, तो मैंने अभी बोला था आपकी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर होगा वो छोटा होगा किससे, राइट हैंड साइड वाले नंबर से। तो देखो यहाँ पे 0 है। एक बात और याद रखो, यहाँ पे जो जितने भी निगेटिव नंबर होते हैं वो सभी नंबर 0 से छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हियर -3/4 इज ऑन द लेफ्ट हैंड इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 लिख देंगे, लेफ्ट हैंड नहीं लिखेंगे, लेफ्ट साइड ऑफ 0, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 और लेफ्ट हैंड ऑफ 0। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि -3/4 इज स्मॉलर देन 0, -3/4 इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं है तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो, बस आपको समझने की जरूरत है, बाकी सब तो आपको याद है। सिमिलरली उसके बाद देखो कंपेयर द रैशनल नंबर्स -4/7 एंड -6/7। तो उसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 2 निगेटिव रैशनल नंबर कंपेयर करना है, तो 0 में यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे है -1/7, -2/7, -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7। ठीक है, तो देखो हमें 2 नंबर को कंपेयर करना है, उसमें से क्या है, ये है पहला A और -6/7, समझ इसको लिखते हैं B। तो देखो यहाँ पे देखो 0 के पास में कौन सा है, -4/7, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। और हमारी मेथड राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, -4/7, तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि
4/7 और क्या है -6/7, तो 0 के पास कौन सा है -4/7, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझा यहाँ तक, समझा यहाँ तक। द रैशनल नंबर नियरर टू 0 इज ग्रेटर देन द अदर नंबर। ठीक है, अदर रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये दो ही एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में जो कि मैंने अभी आपको समझा दी। अभी इसके बाद हम समझते हैं मेथड नंबर 2। ठीक है, उसके बाद जो हमारी मेथड नंबर 2 है वो क्या है, यूजिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अभी मतलब क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है उसको यूज करके हमें क्या करना है, रैशनल नंबर को कंपेयर करना है। ठीक है, तो उसमें भी कुछ रूल्स दिए हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट रूल्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको पढ़ना आता है तो आप पढ़ के भी समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो पहला रूल क्या बोलता है, फर्स्ट एंश्योर दैट द डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर्स पॉजिटिव होने चाहिए, ये हमें ध्यान से देख लेना है। ठीक है, अगर नहीं हुए तो हम पॉजिटिव बना देंगे। ठीक है, उसके बाद टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। इसका मतलब ही क्या है, उनको इक्वल बनाना है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट द रैशनल नंबर्स इनटू देयर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स विद द एलसीएम एज द डिनोमिनेटर। जो भी एलसीएम आएगा उसकी मदद से हमें क्या करना है, उस रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसके बाद द रैशनल नंबर विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। जब एलसीएम उनका सेम हो जाए तो उसके बाद उसके न्यूमरेटर को हमें कंपेयर करना है, जो बड़ा न्यूमरेटर होगा वही हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो उसको अभी इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा है वो भी याद रखो और अभी यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि कंपेयर 4/-15 एंड -3/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 4/-15, तो ये क्या है, ये निगेटिव डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट एंश्योर द डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। तो डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4/-15 इज ऑल्सो इक्वल टू -4/15। ये जो डिनोमिनेटर को निगेटिव बनाया उन्होंने, तो इसका निगेटिव का साइन जो है माइनस साइन, वो हम न्यूमरेटर को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद दिया ये -30 लिख दिया मैंने गलती से, 3/10। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 15 और 10 का एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है कि 10 का टेबल बोलने के बाद और उसके बाद 15 का टेबल बोलने के बाद उन दोनों के टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर जो आता है वही होता है हमारा एलसीएम। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये देखो, ये 10 है और ये क्या है, दूसरा नंबर है ये 15। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नंबर डायरेक्टली 5 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 होता है ये 10 और ये 5 3 होता है ये 15। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी इसके नीचे हमें 1 आना चाहिए। सो ये 2 1 कितना होता है, 2 होता है। ये 3 को एज इट इज़, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। और उसके बाद देखो 3 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे देखो 3 लिखता हूँ। ये 1 एज इट इज़, 3 के टेबल में 3 आता है, कितना 1 सा। तो ये 5 × 2 × 3, ये क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल टू लिख देंगे 5 × 2 × 3। सो 5 × 2 10 होता है, 10 3 होता है 30, मतलब एलसीएम क्या है 30 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 15 एंड 10 इज 30। कितना है, दोनों का एलसीएम कितना है 30, मतलब 30 है। ठीक है, अभी देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अभी एलसीएम मुझे 30 चाहिए। सपोज ये क्या है, -4/15 इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लेना है जिसकी वजह से मेरा डिनोमिनेटर क्या आ जाए 30। इसका मतलब मुझे 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो ये -4 × ये अपॉन में 15 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो यहाँ पे करने का 5 3 हो जाता है 15 2 30, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने का। सो डिनोमिनेटर को 2 से, तो न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा, 4 2 हो जाता है 8 और ये निगेटिव साइन, 15 2 हो जाता है 30। सिमिलरली -3/10 के लिए तो देखो 5 2 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो यहाँ पे लिखता हूँ 10 × 3, तो ऊपर न्यूमरेटर को भी -3 × यहाँ पे लिख देते हैं -3 × 3 कितना होता है, 3 × 3 होता है 9 अपॉन ये आ गया 30। अभी किसको कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है।
पहले लिख देते हैं -8/30 और -9/30। इसके पहले जो हमने मेथड पढ़ी थी नंबर लाइन वाली, उसमें क्या बोला था, 0 के पास कौन सा है नंबर है होगा 8 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा -9 से। निगेटिव नंबर में जो छोटा निगेटिव नंबर होता है वही बड़ा होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिनल रैशनल नंबर क्या था इसका, 4/-15 इज ग्रेटर देन -3/10। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल 1 पढ़ लिया है। अभी उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम पढ़ के देखते हैं, जो कि है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। थर्ड एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके, ठीक है। क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 2 में, अरेंज -6/7, 5/21 एंड -2/14 इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़तेज रहना, ठीक है। 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, ठीक है। मतलब लोअर नंबर से हायर नंबर की तरफ बढ़ना, ठीक है। स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ बढ़ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, उसके उल्टा, ठीक है। बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना, ठीक है। तो ये होता है, पहला होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो हम बोल सकते हैं 1 इज लेस देन 2, 1 छोटा है 2 से, तो 2 छोटा है किससे, 3 से, 3 छोटा है किससे, 4 से, ठीक है। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। उसके उल्टा कर दो, देखो 4 किससे बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है 3 से, 3 बड़ा होता है 2 से, 2 बड़ा होता है 1 से, और 1 बड़ा होता है 0 से, ठीक है। तो ये हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस ऑर्डर में हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। क्या करना है, लिखना है। तो देखते क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं रैशनल नंबर को, -6/7, 5/21 -2/14, ठीक है। ये तीन रैशनल नंबर दिए हमको। अभी इनका क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। बट एलसीएम लेने के पहले सबसे पहले स्टेप क्या होती है हमारी, कि चेक करो तीनों डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है क्या नहीं। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पहला डिनोमिनेटर, दूसरा डिनोमिनेटर और ये तीसरा डिनोमिनेटर, ये तीनों डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी सिंपली हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मेथड बता दिया मैंने, 7, ये 14 और ये 21, एक सीक्वेंस में लिखो, ठीक है। अभी देखो ये तीनों नंबर जो है ना, 7, 14 और 21, ये तीनों 7 के टेबल में आते हैं। तो मैं डायरेक्ट इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। 7 1 दा 7, 7 2 दा 14 और 7 3 दा कितना होता है, 21, ठीक है। अभी देखो 1 तो एज इट इज रहेगा, 2 को 2 ही डिवाइड करेगा, सो 2 1 दा 2, यहाँ पे लिखता हूँ 3, तो ये 3 1 दा कितना आता है 3, ये 1 1 एज इट इज, ठीक है। तो 7 × 2 × 3, 7 2 होता है 14, 14 3 होता है 42, ठीक है, 42। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 × 2 × 3 विच इज इक्वल टू 42, ठीक है। मतलब इन तीनों का LCM क्या आ जाता है, 42। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LCM ऑफ 7, 14 एंड 21 इज 42, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या है, 42। अभी इसको क्या करते हैं, 7 को मुझे 42 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 2 दा 6, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं -6/7 इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर -6/7 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो न्यूमरेटर को भी 6 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 6 36 -36/42। उसके बाद 5/21, 5/21 विच इज इक्वल टू 5/21, 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 दा 21 और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 2 से 5 2 आ गया 10/21, 2 आ जाता है 42। थर्ड क्या है हमारा, -2/14। सो यहाँ पे लिखता हूँ -2/14
मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 3। देखो 7 टू द 14 इंटू 3, सो यहाँ पे भी इंटू 3, 3 टू द 6 मतलब -6, 14 3 द 42। अभी क्या करना है हमको, असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर पहले लिखते हैं। तो देखो -36 और -6 ये दोनों निगेटिव नंबर है। ये दोनों निगेटिव नंबर में से 0 के पास वाला कौन सा है, तो ये है। 0 से दूर कौन सा है, तो ये। तो ये -36 हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आ जाएगा अभी, -36 अपॉन 42 इज स्मॉलर देन किससे, -6 अपॉन 42, ये किससे छोटा हो जाएगा, 10 अपॉन 42। पर ये ओरिजिनल कौन से रैशनल नंबर थे, ये वाले थे। तो हम लिखेंगे -6 अपॉन 7 इज लेस देन -2 अपॉन 14, -2 अपॉन 14 इज लेस देन 5 अपॉन 21, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। जो एक लास्ट एग्जाम्पल है, कंपेयर द रैशनल नंबर -5 अपॉन 9 एंड 2 अपॉन 9। इसमें डिनोमिनेटर सेम दिया है तो आप डायरेक्टली न्यूमरेटर को कंपेयर कर सकते हो। और दूसरी मेथड ये है, ठीक है, ये जो थर्ड एग्जाम्पल है -5 अपॉन 9 और 2 अपॉन 9, अगर डिनोमिनेटर सेम है आपको तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर करो। देखो ये निगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव, तो निगेटिव वाले हमेशा छोटे होते हैं किससे, पॉजिटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी समझा दिया। अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 3। देखो प्रैक्टिस जोन 3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द रैशनल नंबर्स यूजिंग द साइन। इस साइन को बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है और ये है इक्वल टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं, बीच में एक्स बॉक्स दिया है, तो हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करके उसके बाद कंपेयर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, दोनों डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो हम डायरेक्टली अभी एलसीएम निकाल सकते हैं। दूसरी मेथड वाला क्वेश्चन है मेथड 2 यूजिंग एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 4 के टेबल में 12 आता है 4 3 12 करते, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 4 एंड 12 इज 12। दोनों का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। सो ये -5 अपॉन 12 इज इक्वल टू -5 अपॉन 12। 12 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 से, तो हाँ ठीक है 1 से करते। नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, तो ये -5 अपॉन 12 एज इट इज़। अभी देखो ये कितना है, -3 अपॉन 4 विच इज़ इक्वल टू -3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 3 से, तो यहाँ पे भी 3 से। सो 3 3 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा -9 और 4 3 12। अभी देखो -5 अपॉन 12 और ये -9 अपॉन 12, ठीक है। तो 0 के पास क्या आएगा, 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9, तो 0 के पास कौन सा है, -5, तो ये हो जाएगा ग्रेटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -5 अपॉन 12 इज ग्रेटर दैन -3 अपॉन 4। इसको डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर सकते अपने मन से, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व मत करो, जो भी आंसर है आपका उसको पहले स्टेप वाइज सॉल्व करो और उसके बाद स्टेप वाइज लिखो और उसके बाद डिसाइड करो वो ग्रेटर है या स्मॉलर है, ठीक है। सिमिलरली ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करके देखना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 3 को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 और 45 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, वो 45 होता है। 3 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सेम स्टेप है, ठीक है, सेम स्टेप है, यहाँ पे 45 दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, 1/3 और 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15/15, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दिया है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग वाला एक एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो उसी को देख के आपको उसको सॉल्व करके देखता है, वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर 2 जो है असेंडिंग ऑर्डर वाला, ये वो भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम्पल में उन्होंने नहीं दिया था वो है डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन, तो वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो 7 9 एंड 3 ये तीनों डिनोमिनेटर है और तीनों भी डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तीनों पे डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अभी इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है,
2/7, मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है तो ये सबसे पहले आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सब बड़े से चालू हो जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। ऐसे बड़े से चालू होकर नीचे 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 वो आते जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका डिनोमिनेटर की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इन दोनों में हमको कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे, 4/9 -4/9 और -1/3 इन्हीं को सॉल्व करते हैं। अभी इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, एक का 9 है, एक का 3 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि एलसीएम ऑफ 9 एंड 3, तो ये 3 और ये 9 3 से डिविजिबल है, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, फिर से 3 बन जा 3, ये 1 एडेड, 3 3 जा कितना होता है 9, तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 × 3 इज इक्वल टू क्या है 9, LCM क्या हो जाएगा 9, LCM ऑफ 3 एंड 9 इज 9, ठीक है, क्या हो जाएगा 9। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, -4/9 इज इक्वल टू ये 9 × ये -4, 9 को किसने से मल्टीप्लाई करूँ 1 से, तो यहाँ पे भी 1 से, सो ये -4/9 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। उसके बाद -1/3, -1/3 इज इक्वल टू -1/3 इंटू 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से, सो -1 × 3 -3/9, ठीक है। अभी देखो इन दोनों को कंपेयर करना बहुत ही ईजी है, -3 पास में है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो छोटा कौन हो जाएगा -4, तो सबसे छोटा मतलब ये लास्ट आएगा और ये सेकंड नंबर पे। अभी देखो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहला क्या आएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर 2/7, उसके बाद उससे छोटा कौन सा है, देखो 0 के पास कौन सा आएगा -3 -4, यहाँ पे 0, -3 पहले आएगा तो -3 बड़ा है, तो ग्रेटर देन -3/9 ग्रेटर देन -4/9, ठीक है। बट ये ओरिजिनल किसके फ्रैक्शन थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2/7, तो एज इट इज रहेगा ग्रेटर देन -3/9 किसका है -1/3, -1/3 इज ग्रेटर देन क्या है -4/9, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिस जोन 3 खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस जोन 4। तो ये बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस जोन था जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने अभी बोला है कि तबीयत ठीक नहीं, अभी भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, सांस जल्दी फूल जाती है, ठीक है, पर धीरे बोलने की वजह से थोड़ा सा मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर पाया, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉसिबल होता है, मेरी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, फिर भी मैं ट्राई करूँगा आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने को, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करो, जितना आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वैसे भी अभी एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि दिवाली अक्टूबर महीने में है, तो आपकी एग्ज़ाम भी अक्टूबर महीने के पहले हो जाएगी या फिर अक्टूबर महीने में ही हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो को शेयर करो ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ठीक है। तो एक ट्राई करो, एक अपनी हैबिट बताओ कि जब भी आप एक ये वीडियो देखोगे किसी ना किसी दोस्त के साथ शेयर करोगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।